Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6 of class 7, triangle and its properties. Right? चलो triangle और property, नाम chapter का क्या है students? Triangle and its properties. So first of all, we need to understand what do you mean by triangle and its parts. So triangle किसे कहते हैं students? ऐसी फिगर जिसमें 3 sides हो. ये मैंने नाम दे दिया ए बी सी. तो ट्राइंगल मीन्स व्हाट? अ क्लोज्ड फिगर विच हैज 3 साइड्स, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल. चलो उसके पार्ट्स की बात करते हैं. तो पार्ट्स के अंदर साइड्स आती है, एंगल्स आते हैं और वर्टाइसिस आते हैं. राइट स्टूडेंट्स? चलो साइड्स, ये एक साइड हो गई आपकी ए बी. चलो साइड कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से. साइड 2 लेटर से डिनोट होती है, लाइन सेगमेंट से. ए बी, दूसरी कौन सी हो गई? बी सी, और तीसरी कौन सी हो गई? ए सी. ठीक है. सो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है स्टूडेंट्स? 3 साइड्स आते हैं. क्लियर? चलो एंगल की बात करें तो एंगल मैंने बताया था आपको 5th चैप्टर के अंदर कि कैसे लिखते हैं. चलो ये एंगल लिखना है तो ये 2 लाइन से बनता है एंगल. वर्टेक्स को बीच में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बी ए सी, मतलब बीच में हो गया एंगल ए. चलो ये एंगल बी लिखना है तो उसको बीच में लिखेंगे और आजू बाजू में उसके अलावा के नाम ए बी सी. और तीसरा एंगल अगर सी लिखना है तो उसको बीच में लिखेंगे और बाकी के आजू बाजू ए सी बी. क्लियर? तो ये हो गया नाम एंगल का. और वर्टाइसिस मतलब जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं. तो इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन सा हो गया? ए बी एंड सी. ये 3 वर्टाइसिस है. तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टाइसिस होते हैं स्टूडेंट्स. राइट? अगर कोई पूछे आपको कि ए वर्टाइसिस के ऑपोजिट साइड, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड, वर्टेक्स ए है उसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट बी सी. क्लियर? तो ये उसके सामने वाली साइड हो गई. कोई पूछे कि ऑपोजिट एंगल टू साइड बी सी या ए बी. चलो ए बी साइड के सामने वाला एंगल बोला है. क्या बोला? एंगल. तो एंगल कौन सा हो जाएगा? ये. तो क्या लिखेंगे? एंगल सी को बीच में लिखने का और आजू बाजू में बाकी के 2 नाम ए बी. ठीक है. सो ये हो गया ट्राइंगल और उसके पार्ट्स के बारे में. राइट स्टूडेंट्स? Now the next topic, that is median of triangle. समझना मीडियन, 3rd चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था मीडियन. राइट? वो मीडियन अलग है. मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू. क्या होता है स्टूडेंट्स? मिडल वैल्यू. तो मीडियन का मतलब क्या है? तो यहां पे हम समझे मीडियन मीन्स व्हाट. सपोज ही मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है ए बी सी. ट्राइंगल के कोई भी वर्टेक्स में से, ट्राइंगल के कोई भी वर्टेक्स में से, ट्राइंगल के कोई भी वर्टेक्स में से उसकी सामने वाली साइड पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली लाइन पे मिड पॉइंट पे जाके टच हो, दैट इज कॉल्ड मीडियन. देखो फिगर से समझने का ट्राई करते हैं कि यहां से वर्टेक्स शुरू हुआ और उसकी ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ये है, वहां पे जाके वो कनेक्ट होता है. तो ये एडी जो बना ना आपका, दैट इज कॉल्ड मीडियन. मतलब ये जो डी बन जाएगा वो बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा. मतलब ये बीडी और ये डीसी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम. अगर एडी मीडियन है तो. ठीक है? मीडियन है. मीडियन का मतलब क्या होता है? ए ये वर्टेक्स से शुरू हुआ, सामने वाली साइड को जाके टच किया मिड पॉइंट पे, मतलब ये और ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? सेम. ऐसा जरूरी नहीं है, यहां से भी शुरू हो सकता है. चलो यहां से शुरू हो तो सामने वाली साइड कौन सी? ये. इसको जाके वो मिडल पे टच करेगा तो ये ए ई और ई सी दोनों सेम हो जाएगा. क्लियर? सो मीडियन मीन्स व्हाट? इट कनेक्ट्स a vertex of triangle to the midpoint of opposite side. तो मीडियन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? It connects
vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. Is it clear? So this is the definition of median. किसकी definition है स्टूडेंट्स? ये मीडियन की डेफिनेशन है, राइट? तो ये आपको प्रॉपरली लिखना है नोटबुक के अंदर. चलो नेक्स्ट है एल्टीट्यूड. चलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड मीडियन स्टूडेंट्स? मीडियन मतलब मिडल वैल्यूज पे जाके टच करती है, जबकि एल्टीट्यूड में क्या होता है कि वर्टेक्स में शुरू होगा लेकिन सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर होगा. क्या होगा? परपेंडिकुलर. सपोज यहां पे ये ड्रॉ किया तो ये साइन देखने की, एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो यहां पे एडी इज एन एल्टीट्यूड. आपको देखने से ऐसा लगता होगा कि ये एडी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? परपेंडिकुलर देख रहे हैं. अगर कोई लाइन सेगमेंट ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर है, ये वर्टेक्स में से शुरू हो रहा है और यहां पे जाके खत्म हो रहा है, तो इसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट? सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा. तो ट्राइंगल के बारे में समझा, उसके पार्ट्स के बारे में देखा, मीडियन और एल्टीट्यूड, राइट? नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट we are going to solve the exercise 6.1. The first question of exercise 6.1, that is in triangle PQR. चलो ये ट्राइंगल दिया आपको PQR. D is the midpoint of QR, लाइन सेगमेंट QR. तो ये लाइन सेगमेंट जो QR है उसका ये जो D है मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स. आपको ऑलरेडी बोला है D क्या है? मिड पॉइंट. ओके, Therefore PM is blank. चलो PM देखो, PM और यहां पे क्या बोला है? 90 डिग्री. तो अभी हमने आगे पढ़ा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट 90 डिग्री बनाती है तो वो क्या हो जाएगी? एल्टीट्यूड. तो PM इज एन एल्टीट्यूड हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड PD इज ए व्हाट? PD ये D मिड पॉइंट है, तो मैंने अभी बताया कि PD क्या बन जाएगा? मीडियन. क्लियर? चलो तीसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि इज QM इक्वल्स टू MR. क्या बोला है? QM इज इक्वल टू MR. क्या ये दोनों सेम होगा? ऑफ कोर्स नॉट. क्यों? बिकॉज D मिड पॉइंट है. अगर ऐसा बोला होता QD और D आर सेम, दैट इज ट्रू, बट यहां पे तो क्या बोला है? QM इज इक्वल टू MR. तो क्या लिखेंगे? नो. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. Now moving to the next question, that is draw the rough sketch for the following. चलो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है इन ट्राइंगल ABC BE इज अ मीडियन. चलो तो ट्राइंगल ABC है तो पहले ट्राइंगल ABC ड्रॉ करें. नाम दे देते हैं ABC. अब क्या बोला स्टूडेंट्स? BE इज अ मीडियन. चलो BE मतलब B से स्टार्ट हो रहा है. मीडियन का मतलब क्या बोला मैंने? वर्टेक्स में से स्टार्ट हो और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे जाके टच हो. तो ये अपना हो गया BE. BE क्या हो गया? मीडियन. मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे. ये साइन का मतलब क्या है? दोनों पार्ट सेम है. ठीक है, तो BE क्या हो गया? मीडियन. मतलब E जो है वो AC का मिड पॉइंट बन जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट सिनारियो इज इन ट्राइंगल PQR. ट्राइंगल PQR है. PQ एंड PR आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल. चलो PQ भी एल्टीट्यूड और PR भी एल्टीट्यूड. चलो PQ भी एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री होगा, तो ये हो गया अपना PQ. सॉरी, ये भी 90 डिग्री और PR भी 90 डिग्री. तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसे अगर दो एल्टीट्यूड दिए हो तो आपको फिगर ड्रॉ करने का मैं एक आसान सा तरीका बताता हूं. दोनों में कॉमन क्या है? P. तो इसको P इधर लिखेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर दो. इसको नाम दे दो Q, इसको नाम दे दो R. देखो अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे देखूं PQ 90 बना, और अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे देखूं तो PR ये भी 90 बना. तो ये दोनों में कॉमन P है, तो ये हो गया अपनी फिगर. क्लियर है स्टूडेंट्स? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज थर्ड पार्ट. In triangle XYZ,
YL is an altitude in the exterior of triangle. चलो YL altitude है XYZ के अंदर, YL जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड है, बट लेकिन वो एक्सटीरियर पार्ट में होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, हम ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, इधर मैं नाम दे दूँ तो Y, इधर X और इधर Z। चलिए ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब मुझे YL एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, मतलब YL है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, इसको आगे एक्सटेंड करें, 90 बन गया। इधर क्या लिखेंगे, L, जो ट्राइंगल के एक्चुअली बाहर के पोर्शन में है, ठीक है। सो दिस इज द रफ डायग्राम और वी कैन से दैट रफ स्केच ऑफ द गिवन सिनेरियो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Verify a diagram, verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be the same. चलो आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स जिसमें दो साइड सेम होती, दो साइड क्या होगी, सेम। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें दो साइड सेम हो। ये मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इधर। चलो ये बेस हो गया और ये दो साइड क्या है, सेम है, ABC। अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एल्टीट्यूड, तो ये हो गया AD हमारा क्या है, एल्टीट्यूड। तो अगर AD एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है। अगर हम AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, मैंने क्या बोला आपको, एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी दो साइड सेम हो, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। फिर अगर आप BD को मेजर करोगे, ये वाला पोर्शन, और DC को मेजर करोगे, इफ BD इज इक्वल टू DC सेम हो जाएगा, सो ये D क्या बन गया, मिड पॉइंट, और D मिड पॉइंट बन गया, देयरफॉर AD इज ऑल्सो एन मीडियन, सॉरी AD इज ऑल्सो अ मीडियन, AD मीडियन भी बन जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि AD एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीडियन एंड altitude can be same. Is it clear students? So this was the exercise 6.1 of chapter number 6. If you like this video, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। I hope आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। Just like this video, share it with your friends and do not forget to subscribe my channel if you are new on this channel. And if you have any doubt regarding any chapter of this class 7 box, I will definitely try to solve your doubts. Thank you.